बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,108 कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं भाई, इन भर्तियों का जो प्रोजेक्ट कोड है वो है SPD1। कांस्टेबल की, लेडी कांस्टेबल की असामियाँ बड़ी तादाद में, ये असामियाँ थी, पूरे सिंध से उम्मीदवारों ने इसमें अप्लाई किया था। लेकिन भाई जब इसकी लिस्टें जारी हुई, फाइनल लिस्टें जारी हुई, तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को वेटिंग में रख दिया गया। ठीक है भाई, तो वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों के लिए नई खबर है। मुकम्मल मालूमात तफसील के साथ बताऊंगा, वीडियो पूरी देखनी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन वीडियो में मुकम्मल मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले साथ साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इसमें आपका अपना फ़ायदा है। आपको चैनल के थ्रू भर्ती के प्रोसेस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और न्यू मालूमात होगी वो बआसानी पहुँचती रहेगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब मामला ये है, वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार जो है, काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार हैं जो वेटिंग लिस्टों में हैं। वो तमाम उम्मीदवार जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, अब उनके जहन में सवाल एक ही घूम रहा है कि हमारे लिए जगह कैसे बनेगी। उनकी जगह बन रही है, लेकिन कैसे भाई? जब भी मैंने यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ने अगर वेटिंग लिस्टें बनाई थी तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बनाई थी और सोच समझ कर ही जारी की थी। लेकिन उसके अंदर बस थोड़ी सी चीज़ें ये हुई कि अच्छे नंबर वाले भी वेटिंग में आ गए और जो है वहाँ पे थोड़े से मामलात ख़राब हैं। लेकिन जो कम नंबर के साथ हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही है। वजह क्या है भाई? पहले होता ये था कि एक ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती थी और उम्मीदवार जिन्होंने मेहनत की हो, कुछ भी किया हो, वो जो है उनको डायरेक्ट साइड लाइन कर दिया जाता था और जिनका बस सिर्फ नाम आ गया उनको जो है सिलेक्ट कर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ है। तमाम उम्मीदवार जिन्हों के अच्छे नंबर हैं, जिन्होंने इंटरव्यू में भी लिया या जिन्होंने एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी 40 से प्लस नंबर लिए, उनको वेटिंग में डाला गया। लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे भी हैं जिनको वेटिंग में नहीं भी रखा गया। लेकिन जो वेटिंग में आए वो तमाम उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट ने कुछ ना कुछ सोच समझ के और जो है मेरिट देखते हुए उनको जो वेटिंग में रखा। क्यों? क्योंकि उनके लिए आगे डिपार्टमेंट ने कुछ सोचा हुआ था। अच्छा, क्या सोचा हुआ था भाई? अब मामलात ये हो रहे हैं, वो तमाम उम्मीदवार जो वेटिंग में, उनके लिए जगह बन रही है। कैसे बन रही है? तो भाई आपको मैं बताता हूँ कि सिंध के अंदर, ऑल ओवर द सिंध में काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने SPD1 के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और SSU के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मतलब कि उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स, मतलब दोनों यूनिट्स में अप्लाई किया हुआ था। अब काफ़ी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम SPD1 में भी आ गया है और उनका नाम SSU में भी आ गया, मतलब दोनों में उनका नाम फाइनल सिलेक्शन में आ गया। ठीक है, अब उनको बुलाया जा रहा है। अब उनको जब बुलाया जा रहा है तो उनको, उनसे कंसर्ट लिया जा रहा है, एक एफिडेविट उनको दिया जा रहा है जिसके ऊपर उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप इन दोनों यूनिट में से किसी एक को सिलेक्ट करें और एक को जो है ड्रॉप करें। तो भाई जाहिर सी बात है, जब कैंडिडेट्स एक यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, एक को ड्रॉप करेंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है वहाँ पे वो सीट खाली होगी और नेक्स्ट इन लाइन में वेटिंग पे कैंडिडेट पड़े। जब ये तमाम तर प्रोसेस हो जाएगा तो रेशो निकाला जाएगा कितनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो है जिन्होंने डबल में अप्लाई किया हुआ था लेकिन उन्होंने एक यूनिट सिलेक्ट कर लिया, एक से वो 10 बरदार हो गए, तो फिर सीटों की कैलकुलेशन होगी, तादाद निकलेगी और फिर उसके ऊपर ऑल ओवर द सिंध में जहाँ जहाँ पर भी ये प्रोसेस है, उन कैंडिडेट्स को जो नेक्स्ट इन लाइन में जहाँ जहाँ पर वेटिंग में आए उनको बुलाया जाएगा। तो भाई इस तरह से आपकी जगह बन रही है और जगह बनेगी। तो तमाम नौजवान जो वेटिंग में हैं वो मेंटली तौर पर तैयार है। इंशाल्लाह आप सबके लिए अच्छा होगा। जिन्होंने मेहनत की है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और आपके लिए यहाँ पर रोज़ी लिखी है तो अल्लाह पाक आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।